ममता बनर्जी के आवास का ये नज़ारा था जहां पे टीएमसी के विधायक कुणाल घोष के ऊपर अंडों की बौछार कर दी गई। एक हमलावर ने ताबड़तोड़ अंडों से हमला किया। ये कोई पहला मामला नहीं है कि टीएमसी के विधायकों, कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के ऊपर जो है इस तरह के हमले हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के ऊपर तो हमले हुए ही थे, कल्याण बनर्जी के ऊपर हमले हुए, दूसरे कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए, लेकिन ये ताज़ा हमला जो है टीएमसी के प्रवक्ता रहे और विधायक जो है मौजूदा कुणाल घोष के ऊपर हुआ। ममता बनर्जी के घर पहुंचे थे, वहां एक बैठक थी, वहां पे समझिए कि एक हमलावर आता है और ताबड़तोड़ अंडों की बरसात कर देता है। इस हमले की जो समझिए गूंज इतनी है कि अभिषेक बनर्जी जो है वो भी घबरा गए। अब उनके लिए छाते निकाल लिए गए हैं। वैसे बारिश तो दिल्ली में हो रही है, एनसीआर में हो रही है, मौसम यहाँ पे खराब है, लेकिन छाते बंगाल में निकाल लिए गए हैं। वजह है अंडों का डर। अंडों ने ऐसा डराया है अभिषेक बनर्जी और टीएमसी नेताओं का कि लोग अपने अपने हिसाब से जो है अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि किस तरीके से बचा जाए। वीडियो हम आपको फिर से दिखाते हैं और बताते भी हैं किस तरीके से अभिषेक बनर्जी के जब पूछताछ के लिए ईडी के लिए पहुंचे थे कालीघाट, वहां पे उनके लिए छाते निकाले गए ताकि उनको अंडों से बचाया जाए। लेकिन जो ये ताजा हमला हुआ है ये कुणाल घोष के ऊपर, उसने एक बार फिर से बताया है कि टीएमसी नेताओं की जो शामत है वो आ चुकी है, वो भी उन नेताओं की जिनके ऊपर समझिए कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता या जाति के आरोप लग रहे हैं। ये जो ममता बनर्जी का जो आवास है वो काफ़ी सिक्योर जोन है, लेकिन जिस तरीके से उनकी सत्ता गई है उसके बाद से लगातार इस तरीके की नारेबाजी और जो कथित तौर पर बदसलूकी है उसकी घटनाएं सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी नेताओं से माने जाते हैं कुणाल घोष, उनके ऊपर ये हमले हुए हैं। वो बस से दिखे या किस तरीके से जब हमले हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनको डक करना पड़ा, नीचे बैठना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाए। एक सर पे लगा, दूसरा बॉडी पे लगा पीछे की ओर, फिर भी जो है समझिए किसी तरीके से उनकी जान बच गई और वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। ऑल्दो वहाँ मीडिया मौजूद थी, तो इसलिए समझ सकते हैं कि एक तरीके से कोई वाकया इस तरह का नहीं हुआ। कैमरा पे आता है वो हमलावर, ये कहता है कि इन्होंने बहुत ज्यादतियाँ की इसलिए अंडे फेंके गए और ये जायज़ है। जायज़ तो नहीं हम ठहरा सकते, लेकिन क्योंकि कानून हाथ में लेना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके के मामले समझिए बंगाल से सामने आ रहे हैं या बंगाल में बीते 15 साल में टीएमसी राज में जो कुछ हुआ है कथित तौर पे, उसके बाद ये घटनाएं या रोष जो है जनता का देखा जा रहा है। जब से सरकार गई है उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये हम आपको लगातार विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम बताते भी हैं कि कब कब इस तरह की घटनाएं सामने आई। देखिए, सबसे पहले तो पोस्ट वॉर वायलेंस हुआ कथित तौर पे, वहाँ पे उसके पीड़ित से मिलने गए, पीड़ित के परिवार से मिलने गए अभिषेक बनर्जी। वहाँ पे सोनारपुर का इलाका था, वहाँ पे जाते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता या जो कह सकते हैं आम जनता है वो मौजूद थे। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर सोनारपुर में जो है अंडे मारे, उनके कपड़े तक फाड़ दिए और समझे किसी तरीके से हेलमेट पहना करके उनको वापस जान बचा करके ले जाया गया। तो इस तरीके से वहां पर हमला हुआ। और तो और हैरानी की बात यह है कि 35 वार्ड पार्षद जो है टीएमसी के थे उस इलाके में, एक छत्र राज था, फिर भी एक भी पार्षद जो है अभिषेक बनर्जी को बचाने नहीं आता है। तो ये वहाँ पे पता चलता है किस लेवल का एंगर, किस लेवल का गुस्सा वहाँ पे है। उसके बाद आता है ममता बनर्जी के दूसरे करीबी कल्याण बनर्जी का। हुगली जाते हैं, एक ज्ञापन सौंपने जाते हैं प्रशासन को। वहाँ पे समझिए कि उनके खिलाफ भी नारेबाजी की जाती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि पीछे से हमले भी किए जिससे कि एक तरीके से गिर गए कल्याण बनर्जी। वो दूसरा मामला आया। साथ ही साथ देखा गया कि किस तरीके से दूसरे कार्यकर्ताओं को भी लोकल लेवल पे निशाना बनाया गया। जो लोग कथित तौर पर मनरेगा और वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं में कट मनी लेते थे, टोल वसूलते थे, टोल राज को समर्थित थे, उनको भी जो है महिमा मंडन किया गया कथित नेगेटिव तौर पे कि उनके बाल मुंडवा दिए गए, कमर में रस्सी बांध दिए गए, जूतों की माला पहनाई गई और उनको जो है जुलूस निकाला गया। ये घटनाएं हमने देखी है। दूसरी तरफ और भी घटनाएं इस तरीके से सामने आई कि कैसे जनता के रोष से बचने के लिए, जनता के गुस्से से बचने के लिए साड़ियों के ढेर में जो है नेता छुप जा रहे हैं, टीएमसी के पलंग के नीचे छुप जा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन कुणाल घोष ने जो आरोप लगाए हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कि उन्होंने प्रशासन मतलब छूट दे रखी है, उनके राज्य में कानून की व्यवस्था खराब हो रही है, कल्याण बनर्जी ने भी आरोप लगाया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी वाला जो प्रकरण है वो भी काफी वायरल हो रहा है। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से उनके लिए छाते निकाले गए और उनका बचाव किया गया। हम आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन पे कि किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये डर बता रही है अभिषेक बनर्जी की, किस तरीके से एक समय था
जब उनका राज चलता था, एक समय था जब पुलिस सैल्यूट करती थी, पूरी पुलिस उनके अंदर में थी, लेकिन अब उनको जान के लाले पड़े हुए हैं। जनता के रोष से बचने के लिए वो तमाम तरह के हथकंडे या तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये आपको साफ तौर पर दिख रहा है। हुआ ये कि बंगाल में जिस तरीके से 15 साल में एक सिंडिकेट कल्चर की शुरुआत हुई, क्लब कल्चर की शुरुआत हुई, जिसके जरिए ये बताया गया या कंट्रोल किया गया जनता की भावनाओं को, जनता को दबाया गया, जनता की जो मांग थी उसको दबाया गया। जो लोग नेगेटिव विचार रखते थे, यानी कि अपोजिशन के विचार रखते थे, दूसरी पार्टी को समर्थित करते थे या टीएमसी को जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे, उनका जीना मुहाल कर दिया गया। बीजेपी के तो हम जानते हैं कि इस तरीके से 400 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हुई, जान ले ली गई, साथ ही साथ महिलाओं के रेप भी हुए, धमकाया भी गया। और वाइट जो यानी कि उजला साड़ी जो है, सफ़ेद साड़ी तक उनके घर में भेजे जाते थे कि अपने घर वाले को, अपने पति को, अपने बेटों को रोको, वरना ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो ये इस तरीके से वहां पे इंटिमिडेशन होता था पूरे बंगाल में। तो उसका जो गुस्सा है वो अब निकल रहा है क्लब कल्चर के जरिए कि आपने, ममता बनर्जी ने कुछ लोगों को हायर कर रखा था हर इलाके में, हर छोटे छोटे इलाके में, कि तुम्हारा काम सिर्फ है कैरम खेलना और वहां पे बैठे रहना 24 घंटे 365 दिन। जब भी पार्टी को जरूरत होती है, जो लोग भी इस तरीके की बात करते हैं, जब भी चुनाव आता है तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे धमकाना है, कैसे वोट देने से रोकना है, और जो ना माने उनको एक तरीके से हत्या भी कर देनी है, उसकी पिटाई भी करनी है, साथ ही साथ उन लोगों को वोट देने से भी रोकना है। और इससे भी बात ना बने तो उनके घर की बिजली भी काट दो, पानी तक नहीं आने दो, और जब वो घर बनाने की कोशिश करे तो माल सप्लाई जो है वो भी आने दो, अगर वो टैक्स नहीं देता, जिसको कि जो टैक्स भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की घटनाएं पूरे बंगाल से सामने आती हैं। उस कारण से अब जनता का गुस्सा फूट पड़ रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि कुणाल घोष पे जो हमला हुआ है उस पर भी फोकस करें और दिखाएं कि वो जो हमलावर है उसने क्या कुछ कहा है उन पे हमले के बाद। जनगणेर पर अनेक अत्याचार करे, ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया। ये हम लोग का, ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। हम लोग लोकल ही, हाँ लोकल ही। हम लोग गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया। मेरा नाम चंदन। तो देखा आपने कि ये हमलेवार का जो नाम है चंदन कुमार है, वो वहां पहुंचता है, उसके हाथ में भी 2 अंडे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हम चाहेंगे स्क्रीन पे दिखाते रहे कि किस तरीके से वो पहुंचता है और मीडिया के सामने ताबड़तोड़ अंडों की बरसात जो है कर देता है। किसके ऊपर? कुणाल घोष के ऊपर। कुणाल घोष टीएमसी के प्रवक्ता रहे, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट रहे हैं और इस बार विधायक भी बने हैं। तो इस लिहाज से जो है उनकी जिम्मेदारी तो बढ़ी है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस तरीके से जब पार्टी में फूट हो रही है, सांसद बागी हो चुके हैं, विधायक दल जो है वहाँ पे बंगाल में वो 64 विधायक 80 में से बागी हो चुके हैं, उनको बागी गुट का मान्यता भी दे दी गई है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली गई है, ममता बनर्जी के तमाम जो करीबी थे वो भी हाथ से निकल जा चुके हैं, पार्टी पे कब्जे की तैयारी है। ऐसे में लगातार हमले होना ये बता रहा है कि अब टीएमसी की मुश्किलें जो है और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब जो है असली लड़ाई चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां पे कि पार्टी पे कब्जे की लड़ाई जो है चलेगी। दावा जो है किया जाएगा चुनाव चिन्ह पे, टीएमसी के एसेट पे, पैसों पे और तमाम जो उसके कार्यकर्ता हैं, संगठन हैं या तमाम बिल्डिंग्स हैं, उस पर भी एक तरीके से दावा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी की जितने भी करीबी हैं एक तरीके से निशाना फेस कर रहे हैं जनता का। फाल्टा वाले का आपने वीडियो देखा ही, किस तरीके से जहांगीर खान जो फाल्टा का पुष्पा कहा जाता था, जो अभिषेक बनर्जी का करीबी था, जिसे डायमंड हार्बर मॉडल का रहनुमा कहा जाता था, यानी कि उसी के जरिए अभिषेक बनर्जी जो है एक तरीके से पूरा डायमंड हार्बर मॉडल को, इंटिमिडेशन को जो है कथित तौर पे रेगुलेट करते थे। उस जहांगीर खान को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से भागने के दौरान पकड़ा था और उसके बाद से लगातार जो है उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और कैसे जनता ने उसके घर पे हमले किए थे, कैसे उसके ऑफिस में हमले किए, गाड़ियों पे को तोड़ डाला, शीशे तोड़ डाले, और तो और पुलिस ने उसकी लगातार 2 बार पैरेड निकाली है सार्वजनिक तौर पे, जनता के सामने उसको पेश किया है, जनता के से वो माफ़ी मांगता नजर आया है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी उसने और उसकी कमर में रस्सी बांधी गई और हाफ पैंट करके पैरेड निकाली गई। तो कुल मिलाकर के बंगाल में जो है टीएमसी के नेता जो है लगातार 2-3 मोर्चों पे जो है मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। कुणाल घोष तो ताज़ा मामला है, इससे पहले हमने आपको बताया अभिषेक बनर्जी हुए,
कल्याण बनर्जी हुए, जहांगीर खान हुआ, उससे पहले शौकत मोल्ला को भी गिरफ्तार किया गया जो भांगर बम विस्फोट का आरोपी है। साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया, अजीत सुजीत शाह को गिरफ्तार किया गया, तमाम ऐसे नेता हैं, विधाननगर का जो है डिप्टी मेयर था उसको गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं हर मोर्चे पे जारी है, वोट बैंक खिसक रहा है, नेता पार्टी से बाहर जा रहे हैं और तो और इस तरीके की घटनाएं अब जो सामने आ रही हैं तो अब टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए बाहर निकलना एक तरीके से मुश्किल हो गया। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद क्या सोचते हैं और क्या इस तरह की घटनाएं जायज हैं? क्या वो हमलावर ने जो कुछ कहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।